है दोस्तों, आशा रखता हूँ आप लोग सब सही हों और हर बार की तरह मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। मैं प्रेमांक गुरदास एक इंटरनेशनल ट्रेनर और एक बिजनेस कोच होने के नाते मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है किस तरीके से मैं आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सकूँ। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने ऐसे एक वीडियो चुना ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्पस, एक पॉजिटिव मिशन और एक मोटिवेशन मैं ला सकूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो आज जब हम लोग बहुत लोगों के अंदर देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर थॉट बढ़ रहा है, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश रखते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि 9 to 5 का ज़िंदगी से अगर छुटकारा चाहिए तो हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत लोग सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो हाउ मेनी ऑफ अस रियली कैन बिकम एंटरप्रेन्योर और हाउ मेनी ऑफ अस कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर? तो इसका कारण आखिर में क्या है? किस रीज़न के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते? उनके अंदर सारी काबिलियत होते हुए भी, सारे टैलेंट, सारे अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आखिर किस लिए नहीं बन सकते? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ की खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों आखिर तक ज़रूर बने रहे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे पता है चाहे आप किसी भी वर्ग से, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे हाईली एजुकेटेड होना है। दोस्तों ये एकदम गलत बात है, क्योंकि आप कोई भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करें, कोई भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करें, आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो है आपकी थॉट प्रोसेस, वो है आपकी डिटर्मिनेशन, वो है आपकी इनोवेशन। तो आपके अंदर अगर सही मायने में प्लानिंग है, सही मायने में इनोवेशन है, आप ज़रूर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके लिए करना ज़रूरी होता है, वो कुछ चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी वो सारी सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में पता चले, दैट कैसे हम लोग अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं और उन सब गलतियों से बच सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और ज़्यादातर लोग फिर निराश हो जाते हैं। आज देखा गया है कि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे 136.34 करोड़ से ज़्यादा आबादी के होने के बावजूद यहाँ पे कुछ कम लोग ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यहाँ पे बोला जाता है हर ईयर में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का अगर रेट देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। देखा गया कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखते हैं तो जस्ट 8 to 9% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन के सामने आए। आखिर क्यों? ये रीज़न इसलिए क्यों है क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिस तरीके का फाउंडेशन होना चाहिए, जिस तरीके का बेसिक फॉर्मेशन होना चाहिए, वो हमारे साथ उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस कमी को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट स्कूल जाने के बाद ही इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है। लेकिन अगर आप देखें एक एवरेज करके जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, सब कोई बी स्कूल या मैनेजमेंट सीखने के बाद ही एंटरप्रेन्योर नहीं बना है। बहुत लोग तो हाई स्कूल भी नहीं गए लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो आज किस समय में जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस बार पैंडेमिक के चलते बहुत लोग अपना जॉब खो चुके हैं, वो लोग सोच रहे हैं अगर आखिर में हमें कुछ करना है तो क्यों ना हम अपना कुछ करें ताकि हमें भी फाइनेंशियली पूरी अपनी तरीके से आत्मनिर्भरता आए और हम भी कुछ कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो आपने अब तक सही डिसीजन लिया है, लेकिन जब आप इसको करने जाओगे तब आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है। लेकिन उस चैलेंजेस को टैक्टफुली कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको एक बार देख लेना चाहिए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए शायद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसे कहलाता है? एंटरप्रेन्योर जो शब्द है ये फ्रेंच और इंग्लिश शब्द आया है। फ्रेंच में एंटरप्रेन्योर इसका मतलब होता है टू अंडरटेक सम न्यू ऑब्जेक्टिव और टू अंडरटेक अ न्यू थिंग। और इंग्लिश में एक शब्द है जिसका अर्थ है एंटरप्राइज, जिसका मतलब होता है उद्योग। तो एक तरफ हो गया एंटरप्रेन्योर जिसका मतलब है अंडरटेक और एक तरफ हो गया इंग्लिश में एंटरप्राइज। सो वन हु कैन अंडरटेक an enterprise, one who initiate an enterprise is called as entrepreneur. An entrepreneur is someone who is ready to take responsibilities of starting an enterprise. तो एक उद्योग को जो खड़ा करता है उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर एक्चुअली होता कौन है? एंटरप्रेन्योर कौन बन सकता है? एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर
सब कोई इसलिए सक्सेसफुल नहीं बन सकता है क्योंकि वो 4 चीजें नहीं करते। वो 4 चीजें आखिर क्या है? तो फर्स्ट चीज जो आपको करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द जॉब। आखिर को आपको कौन सा काम करना है जिसको आगे आपको लेकर बढ़ना है। बहुत लोगों का सोच है कि मैं एक 9 to 5 वर्क करता हूं, तो ये 9 to 5 वर्क बेसिकली मुझे एक इनकम सिक्योर करता है जो सबके लिए है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये बस मेरे लिए एक जॉब है, मुझे जो सिर्फ एक इनकम ला के देगा, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ इनकम को सोच के आगे बढ़ने से ही एनफ नहीं है। उसके लिए आपके अंदर एक जिंदा दिली होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर एक ओपननेस होना चाहिए दोस्तों, उसके लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए जिसके लिए हर वक्त आपको लगे कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। अगर आप देखें जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर, अगर उनके आप ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी को पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि वो हर समय हर लम्हे एक सपने के पीछे दौड़ रहे थे। उनके जीवन में एक जुनून था कुछ करने का, और वही उनके लिए आगे जाके उनका एक पैशन बन गया, और उसी पैशन को वो चेस करते रहे और आखिरकार उसमें सक्सेस मिला उनको। लेकिन इसी चीज को अगर आप अपने अंदर ला सकते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पैशन, अंडरस्टैंड व्हाट इज योर जॉब। कैन यू गेट द सेम डिजायर, कैन यू गेट द सेम बर्निंग डिजायर इन योर वर्क। अगर आपके काम को करने के अंदर आपके अंदर संतोष आता है, आपको वही सारी सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो डेफिनेटली इट्स योर पैशन। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे, सपोज कोई बोलता है कि मुझे पिज्जा खाना अच्छा लगता है तो मैं एक पिज्जा का बिजनेस करूंगा। कोई बोलता है मुझे हॉट डॉग खाना अच्छा लगता है, मैं हॉट डॉग का बिजनेस करूंगा। कोई बोलता है मुझे जिम जाना अच्छा लगता है तो मैं जिम्नेशियम का बिजनेस करूंगा। एक्चुअली ये अच्छा लगना और पैशन अलग चीज है। अच्छा लगना, कोई चीज करने से आपको अच्छा फीलिंग होता है, नॉट नेसेसरी कि उसी चीज में आपका स्पेशलाइजेशन होगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी क्षेत्र को आपको दिन रात करने में आपको कोई टायर्डनेस नहीं मिलता है। एक ऐसा काम जो आप बिना सैलरी का भी कर सकते हो, वही आपके लिए पैशन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर वैसा कोई प्रोफेशनल सोच है, ऐसा कोई थॉट्स है जिसको आप अपना आगे जाके आपका इनकम का एक जरिया बना सकते हो, तो डेफिनेटली दैट कैन बी योर पैशन। तो ये रह गया अंडरस्टैंड करने का जो मामला है। अंडरस्टैंड जब तक आप नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। दूसरा चीज जो है दोस्तों, वो दूसरा क्वेश्चन है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहता हूँ। व्हाई शुड आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, मुझे अपनी 9 to 5 की जिंदगी से छुटकारा चाहिए, इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। दोस्तों, आप शुरू तो कर लोगे, लेकिन बीच रास्ते में यू विल गो एंड यू विल स्टॉप, क्योंकि आपको तब लगेगा कि मैंने आखिर क्यों शुरू किया। क्योंकि एंटरप्रेन्योर दोस्तों 1-2 साल की बात नहीं है, एंटरप्रेन्योर इज अ लॉन्ग जर्नी। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर वो माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 9 to 5 का जिंदगी से मुझे आज़ादी मिल जाएगा, मुझे हर चीज़ का कंफर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आप गलती कर रहे हो, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। उसके लिए तो हर समय उसका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, उसे 24/7 काम करना पड़ता है दोस्तों। उसको हर एक पल में उसको बिजनेस के बारे में, उसको क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में सोचना पड़ता है। आप अगर अपने जॉब से निकल जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, ताकि किस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को सिक्योर कर सकते हो, ताकि वो चल के आगे आपको एक सिक्योर इनकम हर मंथ में दे सके। तीसरा चीज है, बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे एक सिक्योर इनकम चाहिए और मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो कि आप एक समय के बाद जाके एंटरप्रेन्योर बनोगे और उसके बाद हर महीने आपको एक सिक्योर इनकम आना शुरू हो जाएगा, दोस्तों उसके लिए उसका फाउंडेशन खड़ा करना पड़ता है। और आप अभी से अगर ऐसा प्लानिंग करके बैठे हो कि आप ऐसे इन्वेस्ट किए और विद इन 6 months और विद इन 1 year यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न्स, दोस्तों मिनिमम 5 years यू हैव टू गिव टू योर एंटरप्राइज।
after that you can expect some result, expect some revenue from that business. Of course you can generate revenue, but उस आशा में अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन कमाना है दोस्तों, then it is not the right choice to immediately become an entrepreneur. आपको पहले अपना इनकम कोई और सोर्स से सिक्योर करना है. अगर आपके पास उतना एनफ अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, then I will suggest continue with some other source of income. हो सकता है आप कंसल्टेशन करें, हो सकता है आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करें, हो सकता है आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें. लेकिन अगर आपके अंदर उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है दोस्तों, इट इज नॉट द राइट टाइम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. क्योंकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बनाने के लिए आपको एक 2 स्टेप थ्योरी में चलना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ, देन यू हैव टू स्केल योरसेल्फ. सस्टेनेबिलिटी देन स्केलेबिलिटी. क्योंकि अगर आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते हो. और उसके बाद आपको आता है हाउ टू एक्सपैंड योरसेल्फ. क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए आपको अपने अंदर अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा. तो तीसरा जो चीज है वो है अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. दोस्तों अगर आप 5 साल पहले चले जाओगे तो आपको ऐसी इंडस्ट्रीज मिल जाएगा जहां पे प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, उसको फीचर्स लोगों तक लाया जाता है. लेकिन आज का जो समय है वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने से नहीं हुआ. यू हैव टू सेल द बेनिफिट्स टू पीपल, यू हैव टू सेल द ड्रीम्स टू पीपल. व्हेन you can sell the right opportunity, the right concepts, people will look for your products. आज का समय है नीड को आइडेंटिफाई करने का. आज मार्केट में बहुत तरीके का ऑप्शंस लोगों के पास है, लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन लोग सही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट है. और जो इस आइडेंटिफाई को रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं वही मार्केट में छा जाते हैं दोस्तों. और इसी को हम लोग बताते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. आपने अंदर वो सारी टेक्निकल इंप्रूवमेंट लाना है, आपकी कस्टमर्स लाइफस्टाइल को समझना है, और तब जाके आप उसके लिए एक सही मायने में सही प्रोडक्ट या सही सर्विस को ला सकते हो. और चौथा चीज जो है दोस्तों, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डेवलप योरसेल्फ. आज अगर आपने कुछ चीज सीखा है तो उस चीज को आप कैसे आगे जाके और डेवलप कर सकते हो. आप अगर कोई प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से और ज्यादा डेवलप कर सकते हो, चाहे वो प्राइसिंग हो, प्रमोशन हो, उसकी प्रोडक्ट फीचर्स हो, चाहे आप उसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो. तो उसको जितना आप डेवलप करोगे वो उतना कस्टमर्स को आकर्षित करेगा. तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई यू शुड बी डूइंग द एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाई यू शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर. और उसके बाद अपने आप को किस तरीके से आप स्केल अप करो, किससे आप अपग्रेड करो. और फोर्थ थिंग विच आई हैव सेड दैट हाउ यू कैन डेवलप योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये 4 चीजें जब आपकी फुल प्रूफ हो जाओगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार हो एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. दोस्तों हर एक सिक्का का 2 पहलू होता है. तो दोस्तों जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत सारा बेनिफिट्स है, एक एंटरप्रेन्योर बनने से आपको एक पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाता है, आपको 9 से 5 का जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हो, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है. तो दोस्तों हमेशा आप यही चीज़ याद रखना कि ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. अगर आप उनके तरफ जाके देखो, इफ़ यू गो इन द अदर साइड ऑफ द फेंस यू विल सी दैट वहाँ पे भी कितने सारे कांटे छुपे हैं दोस्तों. तो एक एंटरप्रेन्योर बनना जितना आसान नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर बन के उस पोजीशन को सस्टेन करना भी उतना ही डिफिकल्ट है दोस्तों. कहता है कि लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है. इन दिनों आप देखोगे कि बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, उनके पास सभी तरीके का रिसोर्स है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं. बहुत लोग बहुत सारा टैलेंटेड है, लेकिन वाई वी आर वर्किंग फॉर अदर्स. तो अगर आप इसका मायने सोचने जाओगे तो इसका एक बड़ा रीज़न होता है कि उनको पता ही नहीं होता है एक समय तक कि व्हाट दे शुड बी डूइंग इन लाइफ. आखिर उन्होंने पढ़ाई तो कर ली, डिग्री तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद आखिर दोस्तों उनके पास ये गोल्स नहीं होता है, एंड दे डू नॉट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों. एक IQ होता है कि आप के अंदर कितने तरीके का शार्प IQ है. अगर आपके अंदर वो शार्प IQ है तो आप डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो दोस्तों. और दूसरा चीज है फोकस on many things because you may have
बेसिकली सीन पीपल जो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं। आप जरूर फोकस करें, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास कैपेसिटी होता है कि वो एक समय में बहुत सारे चीजों पे फोकस कर सकता है। और तीसरा चीज होता है दे आर केपेबल ऑन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, रिस्क लेना सब कुछ सकता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना अकलमंदी है। अगर मेरे पास 5 लाख है, तो 5 लाख को मैंने रिस्क ले लिया, तो मैं जाके उसको फेल भी कर सकता हूं, तो उसमें कुछ गारंटी नहीं है। और आज जबकि इतने सारे अनसर्टेनिटी है, अगर मैंने वो पूरा कैलकुलेशन नहीं किया तो मैं 5 लाख को नुकसान कर सकता हूं। लेकिन अगर आज मेरे अंदर कैलकुलेशन है, चाहे वो कितने भी अमाउंट का पैसा हो, मैं उसको सही मायने में सही तरीके से उसको निवेश कर सकता हूं, और तब भी जाके वो कैलकुलेटेड रिस्क आगे जाके सक्सेस बन सकता है। दोस्तों, टेक रिस्क, टेकिंग रिस्क एंड परसिस्टेंस गो हैंड इन हैंड, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियां क्या था। तो दोस्तों, फेलियर इज ऑल्सो एन ऑनर बैच फॉर योर सेल्फ। अगर आपको फेलियर मिला है जीवन में, तो वो आपके लिए एक सक्सेस के लिए आगे जाके एक फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि हर एक गलती से इंसान को अपना किस तरीके में उसको इंप्रूव करना है, अपनी क्या कमी है उसका पता चलता है। तो अगर आपने फेल किया है तो वो फेलियर आपके लिए ऑनर बैच के लिए काम करेगा दोस्तों, क्योंकि एक इंसान का फेलियर से इंसान का आगे का जो स्केलेबिलिटी है उसको पता चलता है, और आगे जाने का जो उसका प्लानिंग है उसके लिए और भी ज्यादा क्लियर होता जाता है। तो एक चीज आप हमेशा मन में बना ले कि अगर आज आपने कोई मिस्टेक किया है तो आगे उससे कैसे सीखे। और उसके बाद आता है कि आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तब तक नहीं आएगा जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको अंदर एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। यू शुड बी अ पावर हाउस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कैसे दूसरों को हौसला दोगे। तो अगर आप एक एंटरप्राइज चला रहे हो तो आप सोचो आपके अंदर कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि आप एक इंडस्ट्री को चला सको, आप एक उद्योग को चला सको। तो आपको बहुत लोगों को सस्टेन करना है। हम लोग बहुत लोग जो सिर्फ जॉब में खुश है और जो सिर्फ सेटिस्फाइड रहते हैं सिक्योर्ड इनकम को लेके, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमने बस इतना इनकम सिक्योर कर लिया, वो हमारे लिए काफ़ी है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत सारे सपने रह जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोचें, जो कंपनीज को चलाते हैं जिसमें बहुत लोग काम करते हैं, वही कंपनीज को चलाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर लेना पड़ता है, और इतने लोगों को सिक्योर और सेफ रखना भी एक आम बात नहीं है। इसके लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कैपेबल और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सेंस होना चाहिए। तो आज इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेन किए हुए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और उसी को देख के हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हो, अगर आप सही स्ट्रैटेजी को सही समय में यूज़ करना जानते हो, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। लेकिन बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि वाई वी डू नॉट हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, और इसलिए हम लोग हमेशा खोजते रहते एक फॉर्मूला, एक ऐसा सीक्रेट जिससे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं और हम भी जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन सक्सेस पाना उतना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको हर एक मोड़ पे नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही आपके लिए एक लर्निंग फाउंडेशन बन जाएगा। उसी को आप आगे जाके उसको सीख सकते हो। लेकिन कोई चीज़ रेडीमेड नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको हर एक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब आप बन जाओगे, तब आपको लगेगा कि मैंने ये रास्ता बहुत चीज़ों को देखने के बाद हासिल किया है। तो बहुत लोग वही सक्सेस को देखने के पहले अपना आशा छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 5 साल देख लिया तो इनफ समय है, उसके बाद मुझे सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके पीछे समय देना पड़ता है। ये कुछ इसी प्रकार से होता है जैसे आप मछली को पकड़ने के लिए विल लेके बैठे रहते हो, और बहुत समय बैठने के बाद ही आपका मछली आपका टारगेट में आता है, और तभी आप उसको ले सकते हो। उसी प्रकार से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उसी तरीके से, उसी धैर्य से, उसी फोकस के लिए उस मछली का अपेक्षा करना पड़ता है, और तभी जाके आपको अपना बुलजाई मिलता है दोस्तों।
टेक परसिस्टेंस, क्योंकि दोस्तों हर एक समय आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको असफलता भी मिलेगा, लेकिन उस असफल समय में जैसे आप बिखर जाओगे, उस समय अपने आप को फिर से संजोना, अपने आप को फिर से मोटिवेट करनी, उसके लिए आपको परसिस्टेंस की जरूरत है। इसलिए यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट रिस्क टेकिंग ऑलवेज गो हैंड इन हैंड विद परसिस्टेंस। यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू टेक द एडवर्स सिचुएशन। और तीसरा चीज है विलिंगनेस टू गो विद हाई डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप तभी जाके अपने सक्सेस को फुलफिल कर सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स को बताने की कोशिश किया जिससे आपको पता चले कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के पहले कौन सी चीज़ों को आप सोचना चाहिए, और उसको अगर आप सही मायने में, अगर आप पूरी तरीके से डिसाइड कर लेते हो, सोच लेते हो, और उसके बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचते हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि जस्ट मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले होमवर्क करना ज़रूरी है। और जब तक आप ये सारी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते हो, ये अंदर ये सारी प्रोसेस को आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर लेते हो, आप कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो दोस्तों। तो होप I have been able to answer your questions। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हर एक बार की तरह मैं आपके सामने एक पॉजिटिव वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, तो इस वीडियो में भी दोस्तों मैंने वही सारी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश किया है। और मैं आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से मेरे साथ आप आगे भी बने रहेंगे, और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे वेल, स्टे पॉजिटिव, स्टे अलर्ट।